अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है नसीहत। उसमें बखूबी बताया गया है कि तालीम किस तरह कौमों पर असरअंदाज होती है और तालीम के ज़रिए कौमों के नज़रिए कैसे बदलते हैं। किसी भी कौम के तालीमी निज़ाम को ख़त्म करके, तबाह बर्बाद करके और उस पर अपने तालीमी निज़ाम की छाप लगाकर कैसे उन्हें ग़ुलाम बनाया जा सकता है। इसमें दरअसल एक फ़िरंगी अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, एक लुर्द फ़िरंगी ने कहा अपने पिसर से, मंजर वो तलब कर के तेरी आंख ना हो सैर। बेचारे के हक में है यही सबसे बड़ा जुल्म, बर्रे पे अगर फाश करें कायदाए शेर। सीने में रहे राज मलुकाना तो बेहतर, करते नहीं महकूम को तेगों से कभी जेर। तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर। तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, तालीम का तेजाब। सोने का हमाला हो तो मट्टी का है एक ढेर। आपने ये नज़म सुनी है। इसमें अंग्रेज लॉर्ड, अंग्रेज नवाब अपने बेटे से कह रहा है कि एक ऐसा नज़ारा तलाश कर जिसे देखते हुए कभी तू सैर ना हो, कभी तुम्हारा दिल न भरे। अगले शेर में वो कहता है कि बेचारे बर्रे पर यह बहुत बड़ा जुल्म होगा कि उसे बर्रा, भेड़ के बच्चे को कहते हैं, कि उसको अगर शेर के तौर तरीके बताए जाएं। इसमें दरअसल वो महकूम कौमों को कह रहा है, खास तौर पर बरसगीर के मुसलमानों के लिए अंग्रेज लॉर्ड अपने बेटे से कह रहा है कि गुलामों पर हुकूमत के राज जो है ना वो फाश नहीं करने चाहिए, वगरना वो बगावत पर उतर आएंगे और वो खुद हुक्मरान बनने की कोशिश करेंगे। फिर अगले शेर में वो कहता है कि ये जो हुक्मरानी करने का राज है, जो तरीका है, ये सीने में महफूज रह जाए तो बेहतर है, इसका राज फाश नहीं होना चाहिए। और फिर वो कहता है कि गुलामों को तलवारों से जेर रखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उसका एक तरीकाकार और बताया उसने जो अगले शेर में है, वो यही है कि तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे से फेर। के इसको तालीमी निज़ाम को तब्दील कर दे, इसका जो अपना तालीमी निज़ाम है उसको दरम बरम कर दो, तबाह कर दो और फिर अपने तालीमी निज़ाम को इसके ऊपर नाफिज कर दो, तो गुलाम खुद ब खुद महकूम ही रहेंगे। उनके अंदर खुददारी पैदा ही नहीं होगी, उनके अंदर हुर्रियत का उनसर पैदा ही नहीं होगा, वो कभी आज़ादी के बारे में सोच ही नहीं सकेंगे। और हकीकत में बड़े सगीर के मुसलमानों पर इसी फार्मूले से काम किया जा रहा था और अब भी हो रहा है। फिर आखिरी जो शेर है उसमें यही कहा है इकबाल ने कि तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेजाब, सोने का हमाला हो तो मट्टी का एक ढेर। कि जो निज़ाम तालीम इसको हम देंगे, ये इनके निज़ाम तालीम को दरम बरम कर देगा और फिर ये जो तालीम का तेजाब है ये अक्सीरी का वो काम करेगा कि सोने को मट्टी का ढेर बना देगा। आज आप देखें कि बज़ाहिर तो बरसगीर में लोग सियासी तौर पर कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन मगरबी सकाफत, मगरबी तहजीब इनके ऊपर इतना डोमिनेंट है कि ये अपनी तारीख को भूल गए हैं, अपनी शनाख्त को भूल गए हैं, मगरब का राग लापे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं बचा। आज़ाद होने के बावजूद भी गुलाम है ये। तो अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ा सबक दिया है इस नज़्म में। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें खुददार हों, आज़ाद हों और हकीकी तौर पर मुसलमान रहें, तो फिर हमें मगरब की फिक्र से जान छुड़ानी पड़ेगी। हमें अपनी नस्लों को अपनी इस्लामी तहजीब से रूशनास कराना पड़ेगा। हमें अपने निसाब को इस्लामी, प्योर इस्लामिक बनाना पड़ेगा, जो कि शुरू ही से मगरब नहीं होने दे रहा। आज तक हमारी कोई तालीमी पॉलिसी नहीं बन सकी, आज तक हमारा कोई अपना निसाब नहीं बन सका। बातें चलती रहती हैं, ड्रामेबाजी होती रहती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के पास तालीम के लिए कुछ भी नहीं है। उनको डिक्टेशन होती है कि तालीम के बारे में नहीं सोचना, आपने अपनी नस्ल को तालीम नहीं देनी और खास तौर पर इस्लामी तालीम नहीं देनी, और खास तौर पर अपनी सकाफत, इस्लामी तहजीब, इस्लामी रिवायात, इस्लामिक एजुकेशन, इसकी तरफ नस्ल नौ को नहीं लेकर आना, वगरना आपको माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे हुक्मरान बातें तो करते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं करते। अमली तौर पर पेरेंट्स और टीचर को मिलकर करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे मुसलमान रह सकें और मुसलमान होकर अपने मुल्क और कौम की तरक्की में हिस्सा डाल सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।